आज रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जिसे सुनकर आप लोगों को भी शायद थोड़ी प्रेरणा मिले अपने जीवन में कुछ खास कर जाने का, कुछ पैसे कमाने का, अमीर बनने का। जी हाँ, यह उस शख्स की कहानी है जो बहुत ही गरीबी और बदहाली से उठा तो ज़रूर, लेकिन अब साल का 7 करोड़ रुपए कमाता है। मैं बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले अब्दुल अजीम की कहानी, जो अब मध्य प्रदेश के भोपाल में रहते हैं। अजीम कहते हैं कि 5 साल पहले 10x17 की छोटी सी जगह से मैंने बादस्तूर बिरयानी की शुरुआत की थी। आज 2 फ्लोर की यह बिल्डिंग है। शहर में 3 आउटलेट्स हैं। हर रोज़ 2 लाख की आमदनी होती है। लोग भी सोचेंगे कि कोई बिरयानी बेचकर सालाना 7 करोड़ से अधिक का बिजनेस कैसे कर सकता है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि अब्दुल अजीम बताते हैं कि उनके एक हिस्से में बने डाइनिंग एरिया में कस्टमर बड़े चाव से नॉनवेज बिरयानी खाते हैं, दूसरे हिस्से में शेफ़ बिरयानी बना रहे होते हैं। अजीम खुद कस्टमर के पास जाकर खाने का ऑर्डर लेते हैं, रिव्यू लेते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि जब से रेस्टोरेंट खोला है तब से मेरी यह आदत है। अगर कस्टमर के स्वाद का ध्यान रखेंगे तभी बिजनेस ग्रोथ करेगा। अजीम कहते हैं ये भी कि यह कहानी थोड़ी लंबी है। 10वीं में 3 बार इंग्लिश में फ़ेल हो गया था। हर बार इंग्लिश पेपर का सप्लीमेंट देना पड़ता था। पढ़ाई में इतना कमज़ोर था कि कभी डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बारे में सोचा ही नहीं। जैसे तैसे करके 10वीं और फिर 12वीं तो पास कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या। पढ़ाई छोड़कर मेरा दूसरे सभी काम में खूब मन लगता था। बचपन से खाना बनाना पसंद था। दरअसल मेरे पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। किसी भी त्यौहार में जब रिश्तेदार आते थे तो खाना बनाने की जिम्मेदारी पापा को ही दी जाती थी। बिरयानी बनाना भी मैंने उन्हीं से सीखा है। मैं भी अपने दोस्तों के बीच कुकिंग के लिए फेमस होने लगा। मेरे खाना बनाने के तरीके को देखकर कई दोस्तों ने कहा तुम शेफ़ बन जाओ। इसलिए मैंने होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया। इस कोर्स के लिए पहले घर वालों ने साफ मना कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ। इसका एक कारण शायद पैसा था। इस तरह के कोर्स में ज़्यादा पैसे लगते हैं। मुझे पढ़ाने के लिए पापा को कर्ज भी लेना पड़ा। इसके बाद विशाखापट्टनम के एक कॉलेज से मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी कर ली। बातचीत में अजीम आगे कहते हैं कि हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी में बात करने में मैं कंफर्टेबल हूँ। उत्सुकतावश उनसे पूछा गया। गोवा में ट्रेनिंग के बाद मेरे करियर की शुरुआत हुई। अब मैं कई 5 स्टार होटल के साथ काम कर चुका हूँ। 2012 के आसपास की बात है। मैं पुणे के ताज होटल में था। मेरी वहाँ वेटर की नौकरी लगी थी। उस वक्त मेरे मन में बस यही चलता रहता था कि दूसरों के जूठे बर्तन उठाने के लिए क्या मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। पापा को पता चलेगा तो क्या कहेंगे कि इतने पैसे लगाकर वेटर की नौकरी कर रहा है। इसके बाद मैं कुकिंग एरिया को एक्सप्लोर करने लगा। 2014 में ताज आउटलेट ने फूड एंड बेवरेज का मैनेजर बना दिया। इसमें होटल के पूरे खाने पीने की जिम्मेदारी मैनेजर के ऊपर होती है। इसी सिलसिले में पहली बार भोपाल आया था। फिर कुछ महीनों के लिए फिजी भी गया, लेकिन वहाँ से वापस भोपाल आने का ऑफ़र मिल गया। तब से यहीं रह रहा हूँ। वो भोपाल में अपना रेस्टोरेंट खोलने के बारे में बताते हैं कि 2016 की बात है। मुझे वापस भोपाल से ऑफ़र आया। यहाँ नौकरी करते हुए 3 साल हो चुके थे। तब तक मेरी शादी भी हो गई थी। मन ही मन सोचता रहा कि कब तक नौकरी ही करता रहूँगा, अपना कोई काम करना चाहिए। उस समय नॉनवेज बिरयानी का क्रेज़ बढ़ रहा था। भोपाल में हैदराबादी बिरयानी का चलन न के बराबर था। यह सब देखते हुए मैंने बिरयानी बेचने का फ़ैसला कर लिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 10x17 की छोटी सी जगह से इस रेस्टोरेंट की शुरुआत बमुश्किल 4 लोगों के बैठने से शुरू किया था। आज आप इतना स्टाफ देख रहे हैं, उस वक्त कुछ भी नहीं था। मैं खुद बिरयानी बनाता और मेरी वाइफ काउंटर पर बैठती, ऐसा बताते हैं। वो ये भी कहते हैं अजीम की शुरुआत में अचानक जॉब तो नहीं छोड़ सकता था। अपने रेस्टोरेंट के काम के साथ मैं एक होटल में जनरल मैनेजर की नौकरी भी कर रहा था। पहले अपने रेस्टोरेंट में बिरयानी बनाता, फिर जॉब के लिए चला जाता। मेरी गैरहाजिरी में पत्नी बिरयानी बेचती। अब्दुल अजीम बातचीत के दौरान अपनी पत्नी की ओर भी देख रहे हैं। उन्हें वे दिन याद आ रहे हैं जब पत्नी के अलावा किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। कहते हैं घर वालों को जब बताया कि मैं बिरयानी बेचता हूँ तो सभी शॉक्ड थे। कहने लगे कि 5 स्टार होटल की नौकरी छोड़कर, जनरल मैनेजर की जॉब छोड़कर भला यह तुम कौन सा काम कर रहे हो। मैंने तो मन बना लिया था। पत्नी का भी साथ था।
2019 के आसपास जॉब छोड़कर पूरी तरह से रेस्टोरेंट को सेट करने में लग गया। अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा दी। वाइफ के गहने जेवर जमा पूंजी जो भी था सब इसमें खपा दिया। कुछ दोस्तों से भी सामान और पैसे लिए। सब कुछ पटरी पर आता उससे पहले ही लॉकडाउन लग गया। वो बताते हैं आगे सोच समझकर कि दरअसल जब मेरे छोटे से आउटलेट पर भीड़ बढ़ने लगी तो कस्टमर ने खुद कहना शुरू किया, अजीम भाई अब तो थोड़ी जगह बढ़ा लो जहां हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ आ सकें, आराम से बैठकर खा सकें। मैं उस रेस्टोरेंट से थोड़ी दूर 800 स्क्वायर फीट की शॉप ले लिया जहां 30 लोग एक साथ बैठकर खा सकते थे। रेस्टोरेंट के शिफ्ट होने की पूरी तैयारी कर चुका था। बदकिस्मती से लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया। जो भी पैसे थे सब इस बिज़नेस में लगा चुका था। दोस्तों से भी उधार ले रखा था। एक चीज़ अच्छी थी कि किसी दोस्त ने कहा नहीं कि कब पैसे दोगे। 7 महीने इंतज़ार के बाद जब लॉकडाउन खुला तब फिर से बिज़नेस चल पड़ा। अजीम की पत्नी रोशन बेगम उनका एक्सपीरियंस बताती हैं, सरकारी नौकरी वालों के पास तो एक रिटायरमेंट प्लान होता है, लेकिन प्राइवेट नौकरी वालों का क्या, उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए प्राइवेट नौकरी वालों के लिए उनका बिजनेस ही रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। अब अजीम के भोपाल में 3 आउटलेट्स हैं। एक ही रेसिपी के साथ तीनों आउटलेट्स पर बिरयानी बनाई जाती है। उनका टर्नओवर साल का 7 करोड़ रुपए से अधिक का है। अब आप लोग सोचिए, ऐसे खुददार और ऐसे सकारात्मक लोगों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सबक मिलता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी तमाम स्टोरी, तमाम कहानियाँ हैं, तमाम दस्तावेज हैं रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे, जिसे हम लेकर आते रहेंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पेज को। इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं।